हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 31 गतांग से आगे। मैं वैदेही, मैं जनकपुर छोड़कर जा सकती हूँ क्या? या कोई भी बेटी अपने मायके को छोड़ सकती है क्या? मैं बात शरीर से स्थान को छोड़ने की नहीं कर रही। वो तो हर कन्या को पिया के गांव जाना ही पड़ता है, पर क्या उसके हृदय से उसका नहर कभी अलग होता है? मैं आज, मेरे शरीर भले ही ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहे, पर मैं जनकपुर में ही हूँ। मेरे ज्ञानी पिता, मेरी वात्सल्यमयी माता, मेरी सखियाँ कैसी होंगी मेरी सखियाँ? अरे वो चंद्रकला कैसी होगी मेरी चंद्रकला सखी? हाँ, एक बार गई तो थी, जब मेरे श्री रघुनंदन ने रावण का वध किया और अवध में आकर राजा बन गए थे। तब मेरे पिताजी आए थे और उन्होंने निमंत्रण दिया था जनकपुर आने का। तब हम सब लोग गए थे। हंसी आती है। वानर समाज भी गया था। तब मेरी सखियां मुझे मिली थीं, चारुशीला, पद्मा, सिद्धि, मेरी प्यारी चंद्रकला। कितने प्रेम से मिली थी सब। हम सबके नेत्रों से खुशी के अश्रु बहते ही जा रहे थे। विवाह की बातें याद करके हम लोग कितना हंसे थे। पूरी रात हंसती रही थी चंद्रकला। पर इसी चंद्रकला की करतूत थी, बंदर भी लेकर चलने लगे हो। अब जीजा जी, चंद्रकला बिल्कुल वैसी है जैसे पहले थी। श्री रघुवर क्या बोलते, बस मुस्कुरा दिए। और बंदर नचाओगे? चुप, कुछ भी बोले जा रही है। मैंने डांटा था चंद्रकला को। क्यों हम मजाक नहीं कर सकती? बड़ी मासूमियत से बोली थी चंद्रकला। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। ससुराल में गाली ही तो सुनने आते हैं। मेरे रघुवर की वाणी सुनकर सुग्रीव, हनुमान इत्यादि हंसने लगे थे। अब ज़्यादा परेशान मत करो जमाई राजा को, मेरी माता सुनैना ने हंसते हुए सभी सखियों को उस समय कहा था। भोजन तो बाद में करेंगे ये, मैंने सखियों से कहा। नहीं, अभी भोजन कहाँ, पहले थोड़ा मिथिला का आम तो चख लें। ये बंदर, तो बंदर किसे कह रही है? मैंने चंद्रकला से कहा। नहीं सियाजू, आपके पतिदेव को नहीं कह रही। दुष्ट है, मुझे छेड़ते हुए बोली थी। बंदरों को बिठा दिया, कोई कैसे बैठा, कोई कैसे। बंदर ही हैं। सलीका इनको आए तो ये बंदर ही क्यों रहे। पत्तल दिया गया। पत्तल में 10-10 आम लेकर सखियां गईं, पर जैसे ही कुछ समय बाद बाहर आईं, सियाजू 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 मेरा नाम लेकर चिल्लाते हुए मेरे पास दौड़ी सखियां। मैं गई देखने तो मैं दौड़ी, प्रभुनाथ, प्रभु रघुवर दौड़े। और जब देखा वानरों को, सब आम को पिचका पिचका के गुठली उछाल रहे थे और होड़ लगा बैठे थे कि इस गुठली से ज़्यादा ऊपर मैं जाऊंगा। मेरी सखियां हंस रही हैं, मेरी माता सुनैना भी। रुको रुको, तुम लोगों को मैंने समझाया था ना, कुछ ऊधम मत मचाना, ये ससुराल है। समझ नहीं आता क्या? गलती मेरी थी, मैं तुम्हें यहाँ लाया। देखो सब हंस रहे हैं। श्री रघुवर ने जब गंभीरता से बंदरों को डांटा। और हनुमान, तुम भी, तुमसे तो ये उम्मीद कतई नहीं थी। तुम भी उछल रहे हो आम की गुठली के साथ। ये क्या है? ये आपके बाराती हैं। विवाह में तो कुछ ठीक ठाक लोग दिखे थे बाराती, पर इस बार तो बंदर, हद है जीजाजी। फिर हंसने लगी थी सब सखियां। और जामवंत, आप तो बूढ़े बड़े हैं, आप तो संभालते। नाराज हो गए थे मेरे रघुनंदन, नेत्रों से अश्रु झरने लगे बजरंगबली के। हे भगवान, मैं क्या कहूँ, ये सब आपके ही लोग हैं। इन्हें अब आपकी ही ठसक है कि हम श्री राम की सेना हैं, हमने रावण को जीता है। पर प्रभु, यहाँ जनकपुर में हमें आम दिया गया, हमने आम को दबाया, हनुमान जी बता रहे हैं। और जैसे ही पके आम को दबाया, आम की गुठली तो उछलती हुई हमसे ऊपर चली गई। अब प्रभु, हम लोगों से ये कैसे सहन होता कि हम श्री राम के सेवक और एक पिद्दी सी गुठली हमसे ऊपर। बस हमने होड़ लगानी शुरू कर दी। गुठली ज़्यादा ऊपर की और हम ज़्यादा ऊपर। हनुमान जी ने प्रभु को ये बात बताई। इस भोले उत्तर ने श्री रघुनंदन को चुप करा दिया। आपके ससुराल में आए हैं ना, इसलिए हमारी माँ जानकी जी का नगर है, ये ऐसे सोचकर मस्त हो रहे हैं प्रभु।
कुछ नहीं होता, इन्हें आनंद लेने दीजिए। प्रभु, बानर बहुत खुश हैं। हनुमान जी की बातें सुनकर प्रभु भीतर चले गए। सखियों ने कहा, विशेष मेरी सखी चंद्रकला ने आम खाओ, वहाँ अवध में आम नहीं मिलता, खाओ और उछलो। इतना कहकर मुझसे ताली पीटने लगी थी चंद्रकला। सियाजू, अवध में बंदर बहुत है ना, बंदर ज़्यादा हैं। मैंने कहा, चुप, तेरे जीजाजी सुन रहे हैं। कितना मस्ती किए थे हम लोग उस समय, अब कैसी होगी मेरी वो सखियाँ। सीता जी खो जाती हैं जनकपुर की यादों में। हाँ, मैं तो ये लिख रही थी कि हमारी विदाई हो रही है। उस समय मैं अपने माता पिता के महल में थी। मेरी माता सुनैना मुझे लेकर आई थी। आज अपने ही हाथों स्नान कराया, इत्र फुलेल लगाए, वस्त्राभूषण सुंदर से सुंदर अपने हाथों मुझे पहनाया, माथे में कुमकुम, सुहाग का प्रतीक सिंदूर। महारानी जी, रघुकुल के गुरुदेव वरिष्ठ मुनि आए हैं। एक दासी ने आकर सूचना दी मेरी माता सुनैना को। क्या हमारे पास रघुकुल के कुलगुरु? तभी मेरे पिताजी भी महल में आ गए थे। हाँ देवी, रघुकुल के गुरुदेव आए हैं और साथ में रघुनंदन भी हैं और सीता से अकेले में बात करना चाहते हैं। विदाई से पहले वो कुछ कहना चाहते हैं, मेरे पिताजी ने माता को बताया। पर क्या कहना है गुरु वशिष्ठ जी को, मेरी माँ ने पूछा था, पर उनका उत्तर न देकर मेरे पिताजी ने दासी को कह दिया, गुरुदेव को और रघुनंदन को ले आओ अंतःपुर में। सब चले गए मेरे पास से, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, अन्य दासियां सब मेरे सामने खड़े थे। रघुकुल के गुरु वशिष्ठ जी और मेरे सुहाग श्री रघुनंदन। बोलना गुरु वशिष्ठ जी को, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा था। मैं नीचे ही देखी जा रही थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।